हेलो फ्यूचर आरएस ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू कॉन्कर आरएस विद डॉक्टर पी। आज हम एक ऐसे टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो मेंस पेपर 3 का एब्सोल्यूट बैकबोन है, राजस्थान लैंड लॉज। राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 बताता है कि ज़मीन किसकी है और किसान के राइट्स क्या हैं। और दूसरी तरफ द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 बताता है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उस ज़मीन का रिकॉर्ड कैसे रखता है और टैक्स कैसे वसूलता है। इन दोनों को मास्टर किए बिना सिलेक्शन नामुमकिन है। तो चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। दोस्तों, आज़ादी से पहले राजस्थान में किसानों की हालत बहुत ख़राब थी। हमारा स्टेट 19 प्रिंसली स्टेट्स और 3 चीफ शिप्स में बटा हुआ था। पूरा कंट्रोल जागीरदार और ज़मींदारों के हाथ में था। किसान खेत में पसीना बहाता था, पर जागीरदार जब चाहे उसे ज़मीन से बेदखल या एविक्ट कर देता था। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ज़ीरो थी। इस केओस का सॉल्यूशन था द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। इसने सारे बिचौलियों को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया। इसका कोर फिलॉसफी और नारा एक ही था, लैंड टू द टिलर, ज़मीन उसकी जो उस पर हल चलाए। यह एक्ट किसानों को एविक्शन से बचाता है और उन्हें खातेदारी राइट्स देता है। डेफिनेशंस कानून की नींव होती हैं। सेक्शन 5 में एग्रेरियन फाउंडेशन छुपी है। एग्जाम में इन डेफिनेशंस को एग्जैक्ट समझना ज़रूरी है। जब हम एग्रीकल्चर यानी सेक्शन 5 क्लॉज 2 कहते हैं तो उसमें सिर्फ गेहूं चावल उगाना नहीं आता। हॉर्टिकल्चर, सीड मल्टीप्लिकेशन, पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग भी टेनेंसी एक्ट के अंदर एग्रीकल्चर ही माने जाते हैं। और कल्टिवेटेड पर्सनली सेक्शन 525 का मतलब ये नहीं है कि किसान को खुद ही हल चलाना पड़ेगा। अगर वो खुद या उसकी फैमिली या उसकी पर्सनल सुपरविजन में हायर्ड मजदूर काम कर रहे हैं तो लीगली वो पर्सनली कल्टिवेटेड ही माना जाएगा। अब टैक्स और लोगों की बात करते हैं। रेंट और रेवेन्यू में बेसिक फ़र्क होता है दोस्तों। रेंट सेक्शन 5 क्लॉज 32 के अनुसार टेनेंट अपने लैंड होल्डर को देता है, लेकिन रेवेन्यू सेक्शन 5 क्लॉज 34 के अकॉर्डिंग सीधा स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल राजस्थानी टर्म्स हैं, सायर और नलबत। अगर आपने अपने खेत के पेड़ के फल बेचे या घास लकड़ी बेची तो ऐसी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को सायर कहते हैं। और अगर आप किसी और के कुएं से पानी लेने का पेमेंट करते हैं तो वो टैक्स नलबत कहलाता है। एक्टर्स में 3 टर्म्स याद रखिए, टेनेंट जो रेंट दे, सब टेनेंट जो टेनेंट से ज़मीन ले और उसे रेंट दे, और ट्रेसपासर जो बिना लॉफुल राइट के ज़मीन पर कब्जा कर ले। राजस्थान में खातेदार टेनेंट बनना हर किसान का अल्टीमेट एम होता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 15 इनको सबसे सिक्योर राइट्स देता है। ये अपनी ज़मीन बेच सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं, पर एक एक्सेप्शन अलर्ट ध्यान रखिए। सेक्शन 15A के अंडर राजस्थान कनाल यानी इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट एरिया में खातेदारी राइट्स रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं ताकि अमीर लोग वहां ज़मीन ग्रैब ना कर लें। साथ ही सेक्शन 31 किसान को हक देता है कि वो अपने खेत में अपने घर, रेजिडेंशियल हाउस या ढानी बना सके बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के। और अब कोई भी जागीरदार किसान से बेगार यानी बिना पैसे के फोर्स लेबर नहीं करा सकता। ज़मीन आगे कैसे जाएगी? डिवोल्यूशन सेक्शन 38 टू 41 कहता है ज़मीन पर्सनल लॉ के हिसाब से हेरिटेबल है। सब लेटिंग यानी किराए पर देना अलाउड है, पर मैक्सिमम 5 साल के लिए। लेकिन इस एक्ट का सबसे पावरफुल सोशल प्रोटेक्शन प्रोविजन है सेक्शन 42। ये SC/ST कम्युनिटीज़ को लैंड एलियनेशन से बचाता है। अगर एक ST कैटेगरी का व्यक्ति अपनी ज़मीन बेचना चाहे तो वो सिर्फ एक ST कैटेगरी के व्यक्ति को ही बेच सकता है, किसी जनरल या OBC को नहीं। ये स्ट्रिक्ट रूल इसलिए बनाया गया ताकि इन्फ्लुएंशियल और अमीर लोग गरीब आदिवासियों की ज़मीन फ्रॉड से हड़प ना लें। ये क्वेश्चन RAS मेंस का हॉट फेवरेट है। ज़मीन का झगड़ा कहाँ सुलझेगा? ध्यान दीजिए, सेक्शन 206 टू 207 एक्सप्लिसिटली सिविल कोर्ट्स को बार करते हैं। एग्रीकल्चरल ज़मीन के डिस्प्यूट सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट सुनेगी। हायरार्की बहुत सिंपल है। सबसे पहले असिस्टेंट कलेक्टर या SDO की कोर्ट, वहाँ से हार गए तो फर्स्ट अपील जाएगी रेवेन्यू एपेलेट अथॉरिटी के पास, और सेकंड अपील और आखिरी फैसला होगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर में, जो स्टेट का हाईएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी है। चलिए अब आते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 पर। यहाँ नजूल लैंड का मतलब है स्टेट की वो ज़मीन जो म्यूनसिपैलिटीज़ या पंचायत को पब्लिक यूज़ के लिए दी गई हो। राजस्थान में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सुप्रीम बॉस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो अजमेर में बैठता है। सेक्शंस 4 to 9 ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, और सेक्शन 84 इस बोर्ड को पावर्स ऑफ रिवीजन देता है।
यानी ये किसी भी छोटी कोर्ट का रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकते हैं अगर उन्हें लगे कि फैसला गलत हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन एक चेन ऑफ कमांड पर चलता है। टॉप पर डिविजनल कमिश्नर, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर आते हैं सब डिविजनल ऑफिसर यानी एसडीओ। फ्यूचर आरएस ऑफिसर्स आप ध्यान से सुनिए, सिलेक्शन के बाद आप इसी सेक्शन 22 के अंडर एज एन एसडीओ अपॉइंट होंगे। आपके नीचे तहसीलदार और नायब तहसीलदार काम करेंगे जो डायरेक्टली फील्ड में टैक्स कलेक्ट करते हैं। अपील्स हमेशा बॉटम अप फ्लो करती हैं इमीडिएट सुपीरियर के पास। खेत किसका है और उसका टैक्स कौन देगा, इसका पूरा रिकॉर्ड पटवारी रखता है जो रेवेन्यू सिस्टम की बैकबोन है। सेक्शन 114 के अंदर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेंटेन होता है जिसे आम भाषा में हम जमाबंदी कहते हैं। इसमें खेवट, एस्टेट्स का रिकॉर्ड और खतौनी, टेनेंट्स का रिकॉर्ड दोनों होते हैं। और जब कोई ज़मीन खरीदता है या पिता की डेथ के बाद बेटे के नाम ज़मीन आती है तो इस रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ता है। इस अपडेट प्रोसेस को कानूनी भाषा में म्यूटेशन या हमारी लोकल भाषा में नामांतरण कहते हैं। ये सेक्शन 132 के अंडर आता है। एग्जाम में इन टर्म्स पर डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। सरकार किसान से कितना टैक्स लेगी, ये कोई रैंडम बाबू अपने एसी रूम में बैठकर डिसाइड नहीं करता। इसके लिए एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस होती है जिसे सेटलमेंट या बंदोबस्त कहते हैं। एक सेटलमेंट ऑफिसर पूरे गांव का सर्वे करता है और कैडेस्ट्रल मैप्स बनाता है। उसके बाद मिट्टी की क्वालिटी, इरिगेटेड है या सैंडी, क्रॉप यील्ड और मार्केट से डिस्टेंस के बेसिस पर रेंट फिक्स किया जाता है। ये साइकिल यूजुअली हर 20 साल में रिवाइज होता है। मेंस के आंसर को टॉपर के आंसर में बदलते हैं ये मॉडर्न इनोवेशंस। आज के डिजिटल एरा में राजस्थान ने जमाबंदीज को एग्रेसिवली अपना खाता पोर्टल पर डिजिटल कर दिया है, DILRMP। और सबसे बेस्ट है स्वामित्व स्कीम। अब गांव में आबादी ज़मीन की बाउंड्री के झगड़े खत्म करने के लिए ड्रोन्स से सर्वे किया जा रहा है और डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें प्रॉपर्टी टाइटल्स के लिए ब्लॉकचेन यूज़ करनी चाहिए ताकि सेक्शन 132 के डबल रजिस्ट्री वाले फ्रॉड्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं। और एसडीओ कोड से डिपेंडेंसी हटाने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक रेवेन्यू कोड्स बनानी चाहिए। इन आखिरी स्लाइड्स में आपके लिए प्रेजेंट है हमारा सिग्नेचर एग्जाम फोकस क्वेश्चन एंड आंसर बैंक। इस स्लाइड पर आपको 2 मार्कर्स जैसे सायर नलबत की डेफिनेशंस और सेक्शन 42 का SC/ST ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन और एक सॉलिड 5 मार्कर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी जमाबंदी और म्यूटेशन एग्जैक्ट एग्जाम वर्डिंग में मिलेगा। वीडियो यहीं पॉज कीजिए और इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। और ये रही आपकी फाइनल स्लाइड। इसमें 5 मार्कर है जो डायरेक्टली टेनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट के फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करता है। साथ में एक कंप्लीट 10 मार्कर आंसर है ऑन द हायरार्की ऑफ रेवेन्यू कोड्स। अगला मैंने आपके लिए एक शानदार 250+ वर्ड्स का ऐसे आउटलाइन रखा है ऑन लैंड रिफॉर्म्स इन द डिजिटल एरा, जिसमें इंट्रोडक्शन से लेकर मॉडर्न इनोवेशंस तक सब सीक्वेंशियली मैप किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्थान लैंड लॉज का कंप्लीट पोस्टमार्टम। मैं गारंटी देता हूँ इस कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद आपका मेंस पेपर 3 का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर इस लेक्चर ने आपकी प्रिपरेशंस में वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फेलो एस्पायरेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए एंड लेट्स कॉन्कर RS with Dr. P. I've created a high-yield PDF cheat sheet of all these tables and flowcharts. The link is in the description. Good luck studying.